अयो कम्मो, जरा ढंग से साफ कर, कोने कोने में रंग घुसा है। मेरठ के लोग सर उठाकर जीते हैं, चलते वक्त नीचे नहीं देखते। माँ जी वो सब तो ठीक है, लेकिन होली का नेक तो दे दो। 2 साल पहले भी आपने साड़ी बोलकर रुमाल थमा दिया था मुझे। जा जा झूठी, मैं सरला की तरह काम नहीं करती हूँ। सलवार कमीज का कपड़ा दिया था, भूल गई? चल जल्दी से इस काले रंग को साफ कर, वरना कोई ना कोई काले रंग के पैर लेकर घर के अंदर चला जाएगा। पता है, घर में काले रंग के कदम पड़ जाए तो उस घर में परेशानी और कलेश ही आता है। अच्छा माँ जी, अभी कर देती हूँ। अच्छा माँ जी, इस साल तो आपके लड़के का ब्याह हुआ है ना, तो 5 बहुओं के हिसाब से आप मुझे नेक में कम से कम 5 साड़ियाँ तो देंगी ना? छठी बहू बना के तेरी मुंह दिखाई ना करा दूं। 5 साड़ियाँ। चल चल काम कर, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, दे दूंगी साड़ी। छठी बहू। पापा, गजब गिरा है। गजब नहीं, पानी गिराए हैं। अरे माफ करिएगा दीदी, ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं। स्वागतम सुस्वागतम भगनी, आइए हमारे गृह के भीतर प्रस्थान कीजिए। अंदर चलिए, कह रही है दीदी। पद्मा बहन अंदर चलिए। दीदी, हम ही घर में पहली बार आ रहे हैं, फिर भी बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे कि हमरा कोई पुराना रिश्ता हो। ये और कुछ नहीं, नगर निगम योजना मंडल की गलती है, जिन्होंने सारे घर, स्कूल, कॉलेज सबका नक्शा एक जैसा बनाया है। जहाँ भी जाओ एक जैसा ही दिखता है। बाबा, गजब गिराए हैं। घर तो बहुत ही बड़ा है आपका दीदी। हाँ, और इस घर में रहने वालों का दिल उससे भी बड़ा है, मन में कह रही है दीदी। अब आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए कुछ बना भी दूंगी। और दीदी का वक्त हो गया है मुनक्के डाल के गर्म दूध पीने का। चलिए। भोलेनाथ, ये क्या कर्म कांड कर दिया। अरे घर में काले पैन लेकर कौन आया? कौन है? माँ जी, अरे कहा था ना मैंने, घर में रंग वाले पैर लेकर कोई नहीं आएगा, और काले पैर तो कोई भी नहीं लेकर आएगा। काले रंग के पैर का मतलब होता है कलेश की निशानी। कौन हो तुम? बाबा, गजब गिराए हैं। चाची जी, हमको माफ कर दीजिए, ये हमारे पैरों के निशान है। हाँ, माफ कर दिया, पर तुम हो कौन? माँ जी, ये पद्मा है। पद्मा? अरे तुम तो वही हो ना जो सुबह मुझे मोहल्ले में मिली थी। अगर मेरे पति देव यहाँ होते ना तो वो खुद आपका शुक्रिया अदा करते। वैसे आपने हमारी कीमती चीज लौटा दी, थैंक यू। अरे हाँ बाबा, गजब गिराए हैं। आपसे फिर से मुलाकात हो गई। अभी यही रहती है का? हाँ माँ जी, हमें भी मिली थी मंदिर में। हाँ, तो क्या बचपन में बिछड़ी हुई बहन है जो घर ले आई? एक और दीदी? नहीं, दीदी तो एक ही है। माँ जी, माँ जी, मिल तो इनके पति नहीं रहे हैं। हाँ माँ जी, ये बेचारी तो दर दर भटक के अपने पति को ढूंढ रही है। कदेतु का पोत्रे मारी मौत को। बाबा, गजब गिराए हैं।
दीदी आपकी तरह पटर पटर करती है। नहीं नहीं, सदमा बहन। परी, पद्मा, सदमा नहीं। हाँ, पद्मा बहन वो ना जापानीज में बात कर रही है। परी, जापानीज नहीं, ये फ्रेंच है। हाँ तो वो जापान के पास में ही है ना। छोड़ो। पद्मा बहन, मैं तो ये बात सुन के चौंक गई थी कि आपके पति नहीं मिल रहे। अरे तो फिर इसे पुलिस थाने लेके जाती। मैं क्या खोया पाया विभाग की अधिकारी हूँ? हाँ माँ जी, ये बेचारी तो बहुत परेशान थी। कब से बिना खाए पिए मंदिर में घूम रही थी अपने पति को ढूंढते हुए। बेचारी को तो चक्कर भी आने वाले थे। हाँ? इसलिए दीदी उसे साथ ले आई माँ जी, ताकि थोड़ी सी मदद हो जाए। फिर तो ठीक क्या बहू। हाँ माँ जी, दीदी कभी गलत करती है क्या? एक बार ऐसे ही गांव में भी दीदी। ये गांव के पहाड़े बाद में बढ़ना। दीदी की बहना। बेटी आओ चलो। अब बहू पानी लाना। क्यों? आपको नहाना है? अरे ओ अकल की मलिका, नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी। और पंजीरी चाय के साथ कुछ नाश्ता भी लाना। इसके क्या नाम बताया था? जी पद्मा। पद्मा के लिए। ऊपर आओ ना। नहीं नहीं, यहाँ ऊपर बैठो। आओ आओ। बैठो बैठो। तू चिंता काहे करती है बेटी? होली में भांग पी के चला गया होगा कहीं इधर उधर, तेरा पति आ जाएगा। हमारी पड़ोसन मीनू के देवर ने मेरठ में भांग पी थी। 2 दिन बाद दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हुए टीवी पे दिखा था। माँ जी, इनके पति आज ठीक हुए, 6 साल से गायब है। 6 साल? 6 साल? एक मिनट एक एक करके क्यों बोल रहे हो? 1 2 3 6 साल? क्या? यथार्थ मैया संपूर्ण 6 वर्षों से पद्मा भगनी के प्राणनाथ इनसे विभाजित होकर विलुप्त हो गए हैं। माँ जी, 6 साल से उनके पति को कोई अता पता नहीं है, कह रही है दीदी। हे भोले, 6 साल से ढूंढ रही है बेटी अपने पति को। हम जानते थे एक ना एक दिन साल जरूर गिनने पड़ेंगे, पर गिनते गिनते 6 साल हो जाएंगे ये नहीं ना जानते थे। अरे वाह, तुम्हें 6 साल तक गिनती आती है। मम्मी जी को तो सिर्फ 65 तक आती है। वैसे पता है मुझे ना 11 तक आती है। सुनाओ सुनाओ। 1 2 का 4, 4 2 का 9 2 11। अरे अरे भाभी, देखिए बहन, हिम्मत रखिए, चमत्कार होते हैं। अगर मेरे पति एक्टर, उसको नौकरी मिल सकती है तो आपका पति तो मिल जाएगा। बाबा गजब गिरा है दीदी। पता है आज सुबह ही चमत्कार हुआ था। हमने हमारे पति को देखा। आज सुबह दिखे थे तेरे पति? क्या बताएं चाची जी? चाची जी? मम्मी जी, आप इसकी चाची जी हैं? नहीं नहीं दीदी। दीदी, दीदी, तुमने मुझे दीदी कहा। मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मुझे तो आज ही पता चला। हमें भी आज ही पता चला। नहीं, हमारे कहने का मतलब था कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों को ऐसे ही बुलाते हैं। तो चाची जी हमें आज ही दिखे थे इसी मोहल्ले में। हाँ माँ जी, होली खेलते वक्त हमारे ही मोहल्ले में पद्मा बहन को उनके पति दिखे थे। फिर का वाह वाह, गजब गिराए हैं। 1 सेकंड, ये तुम्हारे बाबा बार बार किस पे गजब गिराते हैं? क्यों
कि मुझे तो कहीं गजब दिखाई दे रही नहीं। एक टुक उन्हें देख लिए और फिर वो झट से खो गए। सदमा बहन, पापा पद्मा। पद्मा बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो क्या है ना, हमारे यहाँ थोड़ी सफाई चल रही है, इधर उधर ही होंगे कहीं, मिल जाएंगे तुम्हारे पति। इधर देख, देख इधर। अरे पति खोया है, कोई पतीला नहीं खोया है जो मिल जाएगा। बेटी, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, देर सवेर तेरा पति तुझे जरूर मिलेगा। अच्छा मैया, दुकान चलते हैं। तू बैठ, मैं अभी आई। लल्ला, तू आज के दिन भी दुकान खोलेगा? मैया वो चौकसी साहब का जरूरी काम है, इसलिए सोच रहे हैं कि 2-3 घंटे के लिए खोल लें। अरे जीते चलो यार। सुमा, नौकरी लग गई हमारी। अब तानों से पेट ना भरेगा, 2-4 तरीके का हलवा बनवा लो। अरे थोड़ा तुमको भी चखवा देंगे। मैया कौन है? ठीक है चलते हैं। वो जो अभी यहाँ से गए, वो कौन थे? हमारे पति। सबके? वे मेरा भाई था, इन सब के पति। हाँ, वो मेरा लल्ला, इन 5 का पति। बाबा, गजब गिराए हैं। 5 का? हाँ, लंबी कहानी है बेटी। ये समझ ले कि भोले बाबा ने अपने आशीर्वाद में मुझे ये 5 बहुएं दी हैं। बाबा, गजब गिराए हैं। अरे भाई, उसे छोड़ो, इसे खाओ। ओए, देखो साले साहब, दुकान में ताला। उधर देखो। लो 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 लो, खाओ खाओ। अरे आधा काहे दे रहे हो, पूरा दो। अरे आधा ही खाओ बाबू, मिलावटी है। पूरा खाओगे तो पेट चालू हो जाएगा। दूं क्या? ये तो खतरू है, सूट बूट में मिठाई का बांट रहा है। अबे कहीं इसकी गर्लफ्रेंड रेशमा की अम्मी तो ना निकल गई? भैया लीजिए, मुंह मीठा करिए। जीजा आप भी लीजिए। अच्छे दिन आ गए हमरे, बड़ी खुशी का मौका है हमरे लिए। अच्छा क्या हुआ, कोई रिश्तेदार वसीयत छोड़ के गया क्या 1000-1200 रुपए की? 1 सेकंड भैया, ये सब बताने से पहले मैं चाहूंगा आप एक चिट्ठी पढ़ लें। ठीक है। अरे बैंगन की शकल के जाके मरता क्यों नहीं? अरे 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 भैया, ये हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा का लव लेटर है, गलती से निकल गया। 1 सेकंड भैया। ये तो अरबी में लिखा है। इस्तीफा? अबे तू नौकरी काहे छोड़ रहा है? बस भैया, अब हम और साड़ी नहीं बेचेंगे भैया। ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झकाल लल्लन टाप साड़ी। ये सब करने के दिन गए हमरे। तो क्या करेगा बे, भेड़ बकरियों को इतिहास पढ़ाएगा? अरे जीजा, इतिहास तो बनता देखोगे। नौकरी मिल गई है, नौकरी। अबे नंदन, किसी ने मक्खी मारने बुलाया होगा तुमको, उसको नौकरी ना कहते हैं। ओ जीजा, बैंक में नौकरी मिली है, बैंक में। अबे खतरू, लेकिन बैंक में पानी पिलाने से अच्छा तो साड़ी बेचना है ना। भैया, बैंक में छोटू की नौकरी नहीं मिली है, मैनेजर की नौकरी मिली है। खतरू साहब बन गया है भैया, साहब। और वैसे भी यहाँ पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, वहाँ पर मेरी जिंदगी आबाद हो रही है भैया। कमाल है, इसकी भी बैंक मैनेजर की नौकरी लगी है। हाँ जीजा, IGI बैंक में। अबे ये कहाँ है? ये बैंक का नाम है या पत्नी पति से कह रही है IG?
उस बैंक में तो बैंक मैनेजर की नौकरी हमारी लगी है बे। या मिठा का ये जीजा का बंडल मार रहे हो यार? विश्वास नहीं हो रहा है? पूछो साले साहब से। साले साहब बता दो। हाँ यार, जीजा आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? एक सेकंड मिठाई पकड़िए। ये देखिए, हाँ बैंक वाले हमको टीवी भी दिए हैं, छोटा है पर चलेगा। बे टीवी दिए, देखो हमको भी दिए हैं। और ये जो टीवी ना है, लैपटॉप है ये। ओ तुम दोनों की नौटंकी हो गई हो तो दुकान खोले। भैया बैंक मैनेजर से दुकान खुलवाओगे? हमारे बैंक में आओ, हम आपका खाता खोलेंगे। क्यों जीजा? हाँ। वैसे आजकल के लड़कों का ना कोई भरोसा नहीं है, छोड़ के चला गया हो या खो गया हो, किसको पता। तुम सावधान इंडिया देखती हो क्या? बताओ। हाँ, तो सावधान इंडिया में ना एक आदमी था, वो भी खो गया। अरे वो नहीं, बताओ कि होली का पर्व बुराई पे अच्छाई की जीत का होता है, और होली वाले दिन ही तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया। वो तुमको मार्च में अप्रैल फूल बना गए। देखिए ना चाची, 6 साल से इतना चले हैं कि अगर सीधे चलते ना तो अमेरिका पहुंच जाते ना। एड़ियों के साथ साथ 55 जोड़ी चप्पल घिसाई है हमने इतनी महंगाई में। अगर हमें कभी कुछ देना हो ना तो 2 रोटी की जगह 2 जोड़ी चप्पल दे देना, हमरा बहुत भला होगा। बाबा गजब गिराए हैं। बाबा की क्या गलती है? गजब तो आपके पति गिराए हैं। भोली, मेरा मतलब है जैसे छौंके के बिना दाल अधूरी, शक्कर के बिना हलवा अधूरा, वैसे ही भरोसे के बिना रिश्ता अधूरा। और आपके पति आपका भरोसा ही तोड़ के चले गए। शना बहुत अशूर पाक रहा। सत्य। वैसे देखा जाए तो लोग प्यार में मजनू बन के दिल पे पत्थर खाते हैं, लेकिन आपके तो पति का दिल ही पत्थर निकला। बताओ। तो सावधान इंडिया में उसकी बीवी गई पुलिस के पास। अरे वो नहीं, अब बताओ कि पत्थर तो तेरे पति के दिमाग पर पड़े हैं, जिसने इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी प्यारी लड़की को छोड़ दिया। अगर मेरे सामने आया ना तो जूतों से पकड़ के सोतूंगी उसे, और फिर दुनिया कहेगी कि कुंती गजब गिराए हैं। माफ करना बेटी, पर कोई बात नहीं चाची जी, आप तो माई समान है ना, आप कह सकती हैं। सच बताऊं पद्मा बहन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सोच के देखो, आपके पति एक बार मेरे सामने आ जाएंगे ना तो सवाल पूछ पूछ के इतना परेशान कर दूंगी उन्हें, उसके बाद ना आपका दुख उन्हें जरूर समझ में आएगा। हम जानते थे लोग एक ना एक दिन उन्हें ही दोषी मानेंगे, पर क्या है ना दीदी, हमें लगता है कि उनका कोई मजबूरी रहा होगा, वरना वो ऐसा नहीं ना करते। बताओ। हाँ, तो सावधान इंडिया में पुलिस ने उसको नाली के पास ढूंढा। अरे वो नहीं, बताओ कि 6 साल बाद तुझे तेरे पति दिखाई तो दिए। तू फिक्र मत कर, अगर भोले ने चाहा तो तेरा पति तुझे मिल भी जाएगा। यथार्थ हम समस्त ग्रह निवासी बाबा बर्फानी के समक्ष बहुतायत से बहुतायत हृदयपूर्ण अनुकंपा प्रस्तुत कर पद्मा बहन के प्राणनाथ की झटपट प्राप्ति हेतु कृत करेंगे। प्रार्थना अभी नहीं ना, देखती रही बेचारी कितनी परेशान बैठी है। नहीं प्रेमा बहन, पद्मा बहन पूरा परिवार मिलके शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मांगेंगे कि आपका पति आपको मिल जाए। कह रही है दीदी। वैसे आपके पति का नाम क्या है? ओह, उनका नाम अरे पानी दो ना भाई,
पानी दो, पानी पानी दो पानी। हाँ वो ना। Sela photo the मोमारी हमारे पति का फोटो है। हाँ इधर दिखाओ। अरे आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, लगी तो नहीं ना आपको? अरे तुम हमारे पति की फोटो देखोगी? आओ ना आओ ना, आओ आओ। बेटी, बेटी तू हिम्मत रख, तेरा पति तुझे जल्दी मिल जाएगा। बताओ। फिर सावधान इंडियन में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उसकी अरे वो नहीं, अब तू यहाँ बैठी बैठी क्या फोटो ही देखती रहेगी? जाके नाश्ता बना इसके लिए। अब क्या नाम बताया था? सदमा पद्मा। हाँ, पद्मा के लिए। चाची जी, हमारी माई तो बचपन में ही चली गई और हम जानते थे हमें एक ना एक दिन माई जरूर मिलेगी, पर इतनी जल्दी मिलेगी कि नहीं ना जानते थे। हमारी सासू माँ में सबको माँ ही नजर आती है। हाँ चाची जी। बेटी, चाची नहीं माँ जी कहो। हम थोड़ा रो लिए और आंसू तो सूख गए ना, 6 साल से रो रहे हैं। अबे चिलगोजे, क्या कर रहा है बे? अरे जी ये तरबूज काट रहे हैं, खाओगे क्या? अबे भांग का नशा अभी तक उतरा ना है क्या? टमाटर को तरबूज बोलता है? अरे जब देख रहे हो तो काहे पूछ रहे हो, टमाटर ही काट रहे हैं। अबे बैंक ने ये लैपटॉप दिया है हिसाब किताब करने के लिए, सब्जी काटने ना दिया है। अरे जीजा, हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा का फोन आया था, उसने कहा 4 टमाटर 2 प्याज और लहसुन काट के घर भिजवा दो, नहीं तुम्हारा अदरक मार मार के बना देंगे। समझे? बात समझो। अबे ये सब खरीदने का पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? अरे जीजा, जब से बाजार में पता चला है खतरू मैनेजर बन गया है बैंक में, तब से सब धड़ल्ले से उधारी दे रहे हैं। कहीं सबको पता है तनख्वाह ज्यादा आएगा। हाँ जीजा, पैसा बोलता है। हम यहाँ पैसा पैसा बोलते रहे, लेकिन भैया कभी पगार में पैसा ना बढ़ाए। अच्छा, और का शर्ट बहुत अच्छी लग रही, शर्ट बहुत अच्छी लग रही, ऐसे बोलते बोलते शर्ट पुरानी हो गई, लेकिन उस बंदे का दिल कभी न पिघला। ओहो। अरे और का जीजा, हम भैया को भगवान से कम नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान इतना पगार देते हैं कि सिर्फ भगवान के भंडारे में ही हम खा सकते हैं। लेकिन जीजा अब ऐसा ना होगा, अब हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, 4-5 अरबी घोड़े होंगे। बैंक में मैनेजर बना है बे, दुबई का कोई शेख तुमको गोद न ले लिया है? जीजा कर दी ना भैया वाली बात। भैया आप? हाँ बैंक मैनेजर साहब मैं। ये क्या हो रहा है? साड़ियाँ कौन बेचेगा? भैया कल से तो बैंक संभालना है, अब एक दिन के लिए साड़ी का बेचे। क्यों जीजा?
साले साहब क्या है, जिसकी जगह पे बैंक ने हम लोगों को बैंक मैनेजर बनाया है ना, उसको कल दुकान पे भेज देंगे। हम लोग वहाँ बैंक में लोन बेचेंगे, वो बैठ के यहाँ साड़ी बेचेगा। हाँ मैया। हाँ लल्ला बोल। अरे मैया कब से तुझे फोन लगा रहे हैं, क्या कर रही थी? बहू के साथ लूडो खेल रही थी? नहीं लल्ला, वो कोई आया है घर पर, उसी से बात कर रही थी। कौन आया? अच्छा खैर वो जाने दे, हम घर आ रहे हैं मैया। वो चौकसी साहब की वो आर्डर की रिपोर्ट है ना, वो घर ही रह गई है, वो लेने आ रहे हैं मैया। और मैया वो ध्यान रखना कहीं वो पंजीरी समोसों का तेल ना गिरा दे उस पे, हैं? हम आ रहे हैं। हाँ आज। हाँ खाओ 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 ना। खाओ ना पद्मा बहन, आलू पालक, आलू गाजर, आलू गोभी, आलू मटर। बाबा गजब की रहे हैं, इतना सारा आलू। ये आलू क्या मिनट में मुफ्त में मिलता है? नहीं नहीं पद्मा बहन, वो मुझे आपकी पसंद नहीं पता थी ना, तो दीदी के आशीर्वाद से मैंने सब बना दिया। आपको जो पसंद हो खा लीजिए। दीदी वो का है ना, हमारे पति अभी तक मिले नहीं और हम यहाँ बैठ के 56 भोग खाएं। अगर जहर हो तो वो दे दीजिए, 56 भोग नहीं ना खा सकते। नहीं नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर जहर नहीं भी हुआ ना तो पंजीरियों से 2 मिनट में बना देगी। वैसे कौन सा जहर खाओगी? जहर आलू, जहर मेथी, जहर पालक, जहर गोभी? बेटी कब तक ऐसे ही भूखी बैठी रहेगी? खा ले कुछ। अरे जिसके लिए तू भूखी बैठी हुई है वो कहीं बैठ के छोले कुलचे उड़ा रहा होगा, होली की गुजिया और जलेबी लपेट रहा होगा। अरे फिर तू काहे अपने पेट को सजा दे रही है? हाँ, और खाली पेट रहेंगी तो गैस भी हो जाएगी। और फिर चलेंगी कैसे? और चलेंगी नहीं तो पति को ढूंढेंगी कैसे? पद्मा बहन सोच के देखो, सारी बातें हो गई लेकिन अभी तक आपने अपने पति का नाम नहीं बताया। ओह, वही कह ले सोनो। सत्य। बात तो सही है, आपने अभी तक अपने पति का नाम नहीं बताया। हम जानते थे एक ना एक दिन लोग उनका नाम जरूर पूछेंगे, लेकिन आज ही पूछेंगे ये नहीं ना जानते थे। वो का है ना दीदी, उनका नाम हम अपने मुंह से नहीं ना ले सकते। तो तुम दूसरा मुंह कहाँ से लाओगी? मैया, ये तो पक्की आदर्श भारतीय नारी निकली, बिल्कुल मेरी तरह। कहा है ना, मैं भी अपने पति का नाम नहीं लेती। 3rd क्लास, फटीचर, कामचोर, एक्टर, ये बुला के काम चल जाता है। नहीं नहीं दीदी, हमारे पति तो हमारे भगवान है। हाँ, जो भगवान भरोसे छोड़कर चला गया तुझे। पर तू फिक्र मत कर बेटी, मेरठ में मुझे और मेरे लल्ला को बहुत लोग जानते हैं। तेरा पति ढूंढते ही रहेंगे। पर बुरा मत मानना, मिलते ही मैं उसे एक मुक्का जरूर मारूंगी, तभी अकल ठिकाने आएगी उसकी। माँ जी, आपका तो मुक्का भी आशीर्वाद जैसा होगा। आप मार लीजिए मुक्का, बस एक बार उन्हें मिलवा दीजिए। जिंदगी भर आपको धन्यवाद करेंगे हम। अरे बेटी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हाँ, सदमा बहन। पद्मा पद्मा बहन, मम्मी जी को खुश करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस 1 प्लेट शकरकंदी और सेंट्रल स्कूल के बाहर मिलने वाला भुट्टा। पद्मा बहन, यद्यपि आपकी जीवा सूत्र से आपके प्राणनाथ की नाम व्याख्या निषेध है, तथापि आप आपके प्राणनाथ के अभिज्ञान हेतु हमें उनका कोई खचक खचक छाया चित्र प्रस्तुत कर दे। से परफेक्ट। मंजीरी क्या कह रही है दीदी? खचक खिचक छाया चित्र यंत्र यानी कि फोटो। अगर आप अपने पति का नाम नहीं ले सकती तो फोटो दिखा दीजिए, कह रही है दीदी। तभी तो माँ जी पहचान के लिए मोहल्ले में भेज सकेंगी, कह रही हूँ मैं। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। बेटी, तेरे पास उसकी कोई फोटो तो होगी ना? पद्मा बहन,
अब ये मत कहना कि उनकी फोटो भी तुम बस अपने दिल में लेके घूमती हो, जैसे कि मैं। नहीं नहीं दीदी, उनका फोटो है हमारे पास। वो का है ना, हम जानते थे एक ना एक दिन लोग उनका फोटो जरूर मांगेंगे, लेकिन आज ही मांगेंगे ये नहीं ना जानते थे। दो फोटो दो ना। हाँ। लल्ला ही होगा। बहू दरवाजा खोल दे। हाँ। ए दरवाजा खोलना है, लल्ला को उठा कर नहीं लाना है। कोई एक जाएगा। अच्छा। ए जीजा, ये गैंगटॉक चलता कैसे है? कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? अरे बैंकॉक नहीं, गैंगटॉक। ई वे चिलगोजे, गैंगटॉक ना है, लैपटॉप है। हाँ वही, कुछ समझ में नहीं आ रहा जीजा। तुम रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ? ये जीजा, हमको लगता है ना, एक सेकेंड, ये बैंक वाले रिमोट देना भूल गए। वे चिलगोजे, कितनी बार बोले तुमको? ये टीवी ना है, लैपटॉप है बे। तो एक मिनट रुको, इसे कहते हैं चार्जर। अच्छा, ये यूं लगाए। हाँ। अब देखो कैसे चलता है। बहू ये कौन है? अरे फुटबॉल, ये का हुलिया बना है? अरे तो हुलिया छोड़, पहले लड्डू खा। लड्डू तो दे। लड्डू दे। सामने से ले, उसमें से ले। अरे वाह, खुद लड्डू आज लड्डू बांट रही है। क्या हुआ, बहू ने आज बर्तन नहीं मंजवाए जो खुशी में मिठाई बांट रही है? अरे बर्तन तो बाद में जाके मांजने ही हैं, लेकिन आज तो किसी और खुशखबरी के लिए लड्डू बांट रही हूँ। खुशखबरी? तेरी नंदो ने तुझे आलसी और कामचोर बोलना छोड़ दिया का? अरे नहीं कुंती, नौकरी लग गई मेरी, नौकरी। नौकरी? हाँ, बैंक में नौकरी लगी है। आइजिया आइजिया आइजिया।
आईजे बैंक में नौकरी लगी है। अरे सरला, इस उम्र में बैंक में झाड़ू लगाएगी? हा? अरे इससे अच्छा तो घर में बहू के बर्तन ही मांज ले, इज्जत तो बची रहेगी। ओ, झाड़ू मारने की नहीं, नोट गिनने की नौकरी लगी है मेरी बैंक में, कैशियर की नौकरी। कैशियर को सिर्फ थूक लगाना नहीं, नोट गिनना भी आना चाहिए। ओ, पूरी 7वीं पास हूँ मैं। 7 या 21 तक ही गिनती आती है तुझे। वो कहा है ना, आज तक किसी बहू बेटी को इससे ज्यादा नेक नहीं दिया है ना तूने। अरे सरला आंटी, सोच के देखो, आपको जिस बैंक में नौकरी मिली है ना, उसी बैंक में नंदोई जी को भी नौकरी मिली है, मैनेजर की। अच्छा, आप भांग पी के नोएडा की बस में बैठ गए? अरे चौकसी साहब, थोड़ी चौकसी तो रखा करो। और भांग पीने की क्या जरूरत थी? खैर छोड़िए, अब तो आपसे कल ही मुलाकात होगी ना। हाँ वो, अरे हम तो घर निकल रहे थे आपकी वो फाइल लेने के लिए। अच्छा वो आपने बता दिया। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ। ये तो चलने लगा, अब बताओ क्या करना है? अबे करना का 2-4 मस्त भोजपुरी फिल्म देखेंगे और क्या। अरे वाह जीजा, आपने तो हमारा दिन बना दिया। रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको। हाँ, इसको पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में हम अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा को दिखाएंगे। एक सेकंड, बोलना मत। हाँ। पता नहीं कौन से बैंक की शामत आई है जो इन दोनों को मैनेजर बना दिया। लोग बैंक में नोट भरते हैं, ये बैंक गधों की जमात भर रहा है। एक से एक अंगूठा छाप रख लिए बैंक में। अरे जा बेरोजगार कुंती, मेरी नौकरी लग गई तो तुझे जलन हो रही है? हाँ, अब से मैं ना नोटों में खेलूंगी, नोटों में। और अब से हर महीने मेरी तनख्वाह भी आएगी। हाँ, तेरी तरह घर में बैठ के मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़ूंगी। बड़ा कंजूस कह रही थी ना मुझे। ए, सुन ले, आज के बाद ना हर शाम को मैं तुझे मेरे पैसे से भुट्टे खिलाऊंगी, देख। ये कौन है? पद्मा। पद्मा। चाची जी, नौकरी मिलने की बहुत बहुत बधाई हो। अरे बस। कुंती, तूने मुझे बताया नहीं कि शिवजी ने तुझे 6 बहुओं का वरदान दिया था? ये तेरी 6ठी बहू है क्या? हे? बाबा गजब गिराए है। वो चाची जी, वो का है ना, हमरे एक बहुत कीमती चीज खो गई है, तो उसे ही खोजते खोजते आ गए। मंदिर में चक्कर आ गया इसे, तो बहुएं घर ले आई। अच्छा, तब तो बिल्कुल सही जगह आई है बेटी। कुंती ना कोई भी खोई हुई चीज, अरे अठन्नी तक वो एक आंख से ढूंढ लेती है, तो तेरी खोई हुई कीमती चीज तो वो ढूंढवा ही लेगी।